डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी गई है और कहीं ना कहीं अगर वो अपने कर्तव्यों से इत्सी कर ले तो वह जो है शैतान की श्रेणी में भी आ जाता है। आपको बता दें जनपद अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित संजय गांधी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल अपने कारनामों के चलते कई बार देश की मीडिया में सुर्खियों का विषय बना रहा है। आपको बता दें इस अस्पताल की ट्रस्टी सोनिया गांधी हैं। यह संजय गांधी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने बड़े ही अरमानों के साथ इस अस्पताल की नींव रखी थी और बनवाया हुआ था, लेकिन अब यह अस्पताल अमेठी की जनता की मौत का अस्पताल बन चुका है। ताज़ा मामला यह है कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़ौली गांव की 22 वर्षीय बेटी दिव्या, जिसकी शादी मुंशीगंज कोतवाली अंतर्गत रामसाहपुर गांव में हुई थी। इस बिटिया की गोद में 10 माह का एक बच्चा भी है। दिव्या को पेट दर्द की समस्या थी, तभी ओपीडी में पहुंचकर संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर संपर्क किया तो डॉक्टर ने तमाम जांच करने के बाद बताया कि पित्त की थैली में पथरी है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 14 सितंबर ऑपरेशन की डेट भी निर्धारित की गई। जब दिव्या के परिजन ऑपरेशन कराने के लिए दिव्या को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे तब सब कुछ ठीक ठाक था। बाद में वह जो है ऑपरेशन के लिए जब उसको थिएटर ले गए तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। बेहोशी का इंजेक्शन देना ही दिव्या को भारी पड़ गया और वो कोमा में चली गई। उसकी पथरी का ऑपरेशन नहीं हो सका। 30 घंटे से अधिक का समय बीत चुका। उसके परिजन जो है लगातार परेशान। अस्पताल में कोई भी काबिल डॉक्टर मौजूद नहीं बताया जा रहा है। किसी दौरान दिव्या को हार्ट अटैक भी आ गया, उसकी नाक से खून भी आ गया। दोपहर से अस्पताल प्रशासन लगातार अपने अस्पताल और स्टाफ को बचाने में लगा हुआ है और वहीं मृत पड़ी दिव्या को किसी भी तरह से अस्पताल परिसर से बाहर भेजना चाहता है। अस्पताल प्रशासन लगातार परिजनों से अभद्र व्यवहार भी कर रहा है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर परिजनों ने मुंशीगंज कोतवाली में तहरीर भी दी है और वहीं पर जो है पुलिस अधीक्षक की जानकारी में मामला आने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा सीएम को निर्देशित किया गया है कि वह एक मेडिकल टीम बनाकर अस्पताल में हुए पूरे घटनाक्रम की जाँच करते हुए मामले की कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करे। वहीं मौके पर इंस्पेक्टर मुंशीगंज के साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी मयंक द्विवेदी भी पहुंचकर प्रशासन से बात करते हुए परिजनों को धैर्य धारण करने के लिए कहा है। हमारी भतीजी है सर। क्या हुआ था? इनको पता है, जब यहाँ लेके आए परसों जांच करवाए, जांच में इनको पथरी निकली। पथरी के उसके बाद दूसरे दिन कल के लिए डेट दिए। जब लेके यहाँ आए उसके बाद इनको ऑपरेशन थिएटर में भेजा गया। ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन लगाए। कौन सा इंजेक्शन लगाए अभी तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। क्या हुआ? उसके बाद वेंटिलेटर चेयर पे चली गई, तब से होश नहीं आ रही है। ऑपरेशन भी नहीं हुआ है सर। पहले भी किसी तरह कोई दिक्कत थी इसको कभी कोई दिक्कत नहीं, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है सर। और अब हंसते खेलते हुए जो है ऑपरेशन थिएटर में गई है बच्ची। उसके बाद ऐसा हुआ तो सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की है ना। कौन सा इंजेक्शन दिए हैं, कौन सिद्दीकी मोहम्मद रजा के जो है केस है, उसके बाद जो है सिद्दीकी इंजेक्शन लगाए हुए हैं, लेकिन ये सब जो है कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह से हम लोगों के लिए बहुत इनको तलाश किए, लेकिन हमको मिल नहीं रहे ना। हमें कोई जो है सत्तावना दे रहे हैं। आपके जो शुभम द्विवेदी जी हैं उन्हीं के अंडर में केस है, फिजिशियन है, वही देख रहे हैं, वही सत्तावना दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे बस का जो है हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। क्या बताया गया? क्या स्थिति है बेटी का? इस स्थितियां सर कुछ नहीं बताया। कोमा बताया जा रहा है। उसके बाद ये बताया जा रहा है हार्ट में झटका मार रहा है। कुछ देर में बताया जा रहा है स्थिति इसकी ज्यादा नाजुक है। कौन सा अस्पताल है ये मुंशीगंज हॉस्पिटल है सर, संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो बच्ची को ठीक करके हमको दें। और पैसा इतना ले लिए हैं सर, 5-5, 6-6 हजार का इंजेक्शन जो है दवा कम से कम 50,000 रुपए ले चुके कल से, और कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। अब जबरदस्ती दबाव कह रहे हैं कि आप जो है ले जाइए अपोलो। हम अपोलो को लायक स्थिति में नहीं है सर कि हम 1-2 लाख रुपया खर्चा करें। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से व्यवस्था करके भी लेके जाए हम। और ये स्थिति है उसकी कि जो है ले जाने की स्थिति में है ही नहीं है सर। अगर पहले हमसे बता दिया कल रेफर कर दिए होते, लेकिन आज दबाव बना रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। हम कहाँ लेके रात में जाएंगे अभी? डॉक्टर की लापरवाही की कार्रवाई। भैया क्या नाम है आपका और ये जो मरीज है ये कौन है और क्या हुआ है? मेरा नाम अनुज कुमार शुक्ला है। जो मरीज है वो हमारी धर्मपत्नी है। हम इनको लाए थे पथरी के ऑपरेशन के लिए, तो उसे डॉक्टर मोहम्मद रजा को दिखाए थे। सब रिपोर्ट जांच करवाए थे। जो बोले थे ये बोले ठीक है आप आ जाओ, ऑपरेशन होगा। हम लगभग 10 बजे आ गए थे कल। तो उसके बाद फिर 11 बजे लेके गए वार्ड नंबर 2 में। वहाँ उनको एक इंजेक्शन लगा। उसके बाद फिर ये ले गए ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ इन्होंने एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया, जिससे हमारी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई।
हमें बुलाया गया। उसके बाद इनकी हालत बहुत खराब थी। वेंटिलेटर पर लगभग 32-33 घंटे हो गए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बस यही कहते हैं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कैसे पता चला कि आपको एनेस्थीसिया दिया गया है? वो बताया डॉक्टर? हाँ, सभी बोल रहे हैं, डॉक्टर जितने हैं सभी बोल रहे हैं एनेस्थीसिया की वजह से। पैसा जमा किया था आपने? पैसा हाँ जमा किया था। कितना पैसा जमा किया था लगभग हमने 3000 रुपये भर्ती करवाने को जमा किया था। अभी अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं? अस्पताल वाले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बस केवल घुमा रहे हैं हमें और कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? दबाव तो बनाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि इनको ले जाओ लखनऊ रेफर करो। अब हम अपने भरोसे कैसे लेके जाए? अब ये अस्पताल वालों की गारंटी है ना, अपने भरोसे तो हम नहीं ले जा सकते। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम जैसे आए थे मरीज को लेके वैसे हम घर ले जाना थाने चाहते में गए थे आप? हैं। हाँ, थाने में गए थे। क्या हुआ? वहाँ हमने तहरीर दिया गया था। तो उसके बाद आए थे, पुलिस आई थी, एक्शन ले रही है। पता नहीं कितना हो ले रही है कितना नहीं। सांत्वना दी है? हाँ, सांत्वना दी है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।